नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बेरोज़गारी। जैसा कि आपको विदित है कि बेरोज़गारी जो शब्द है वो बिना रोज़गार के बेरोज़गारी न केवल एक सामाजिक बल्कि राष्ट्रीय समस्या के रूप में सामने आई। मूल रूप से ये सामाजिक आर्थिक समस्या है जो समकालीन सामाजिक आर्थिक संरचना से उत्पन्न होती है। हमने जो विकास नीति अपनाई वह प्रत्येक नागरिक को रोज़गार उपलब्ध नहीं करवा। हमारे संविधान में नागरिकों के उत्थान व कल्याण हेतु अनेक प्रावधान रखे गए हैं, किंतु नागरिकों के रोज़गार के अधिकार पर कोई व्यापक प्रावधान नहीं किए गए हैं जो अपेक्षित है। यदि संविधान में रोज़गार के अधिकार को नागरिकों के अधिकार या नागरिकों के हितों के लिए लिया जाए तो बेरोज़गारी की समस्याएं अपने आप दूर हो जाएगी। नागरिकों के उत्थान व कल्याण हेतु अनेक प्रावधान रखे गए हैं। यदि संविधान में रोजगार के अधिकार को नागरिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया होता तो बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप धारण नहीं करती। अधिकारों को मूल अधिकारों का हिस्सा बनाया जाना अपेक्षित है। इसके अंतर्गत ये प्रावधान हो कि प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता व क्षमता व कुशलता के आधार पर अनिवार्यतः रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा एवं रोजगार उपलब्ध न करने पाने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस भत्ते के अंतर्गत न्यूनतम इतनी राशि अवश्य दी जाए जिससे एक व्यक्ति अपने परिवार का सम्मानपूर्वक पालन पोषण कर सके। हाँ, ये बात अवश्य विचारणीय है कि परिवार के आकार को कानून समस्त तरीकों से सीमित किया जाए। और बेरोजगारी भारत की समस्या नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों में कमोबेश इसकी उपस्थित है। विकसित देशों में बेरोजगारी पर पूर्ण नियंत्रण कायम है, वहाँ रोजगार की सुनिश्चित शोषण के शिकार कर रहे हैं। यह सच है कि बेरोजगारी और निर्धनता इन देशों को ऐतिहासिक विरासत के रूप में प्राप्त हुई है। भारत जैसे विशाल और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध देश में स्वतंत्रता के पश्चात बेरोजगारी अधिक व्यापक और भयानक समस्या रही है। स्वतंत्रता के पश्चात अपनाई गई मिश्रित आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत पूंजीवाद का विकास हुआ है। पूंजीवादी प्रवृत्तियां उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण को बढ़ावा देती है। इससे आर्थिक संसाधन सीमित हाथों में केंद्रीकृत होने लगते हैं। जिनका आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण होता है वे उनका संचालन उपयोग निजी हितों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक व राष्ट्रीय संचालन व उपयोगी निजी हितों को ध्यान में रखते हुए रोजगार के अवसर पर अधिक से अधिक आर्थिक क्षेत्र में सृजित किया जा सकता है। जब आर्थिक विकास गतिशील नहीं होता है तो रोजगार के अवसर सृजित करने की क्षमता इसमें नहीं होती। सार्वजनिक क्षेत्र अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित व विकसित किया गया है जिसमें रोजगार सृजित करना एक उद्देश्य था। सार्वजनिक क्षेत्र की असफलता के अनेक कारण रहे हैं। इन कारणों में एक प्रमुख कारण इनमें रोजगार प्राप्त लोगों द्वारा निष्ठापूर्वक कर्तव्य पालन न करना भी रहा है। इनमें घुसकर लोग स्वयं के रोजगार प्राप्त करने में सफल, किंतु इंतज़ार की कतार में खड़े कई लोगों के सरकार नौकरियों के लिए दरवाजे बंद हैं। स्वतंत्रता के पश्चात बेरोजगारी की समस्या एक गंभीर समस्या के रूप में चुनौती बनकर सामने आई है। बेरोजगारी की जो प्रस्तावना है उसमें हमने पढ़ा कि बेरोजगारी जो समस्या है वो भारत की नहीं अन्य देशों की भी है और इसको दूर करने के सरकार की तरफ से काफ़ी प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन वो प्रयासों में कहीं ना कहीं कमी है। और वर्तमान समय की स्थिति आपके सामने है कि अभी जो भयंकर जो वैश्विक महामारी चल रही है कोरोना, इसके कारण जो हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आई है वो है हमारी आर्थिक समस्या। जो नीचे का स्तर है, जो मध्यम वर्ग है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है और अर्थव्यवस्था से हमें बहुत भयंकर तौर पे गुजरना पड़ा है। और इसके सामने एक बेरोजगारी की समस्या भी बहुत समय से निकल के आएगी कि बहुत सारे लोगों की इस बीमारी के कारण बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत सारे लोगों के जो उद्योग धंधे थे वो नष्ट हो गए। इसका बहुत गहरा प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि भारत में बेरोजगारी के ऐसे क्या कारण रहे हैं। वो है कि पहला जो कारण है वो आपके स्क्रीन पे है कि जनसंख्या में तीव्रवृद्धि। इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि आपको पता है कि भारत की जनसंख्या तीव्रवृद्धि से बढ़ रही है, जिसके कारण जो
रोज़गार है वो कम है और जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा है, तो जिसके कारण बेरोज़गारी बढ़ी है। अनियोजित शहरीकरण यानी गांव से लोग छोड़ के शहरों की तरफ आ रहे हैं, जिसके कारण कोई योजना नहीं है, उसके कारण बेरोज़गारी बढ़ी है। तीसरा है कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण। पहले जो प्राचीन काल में का समय आपने देखा है कि खेतों में जो हल जोतने का कार्य हाथों से होता था और उसमें 2-4 लोगों के को रोज़गार भी प्राप्त होता था। बीज बिजोई हाथों से होती थी, खेती का जो फसल है वो हाथों से कटी जाती। लेकिन अब युग आ गया है मशीन का। मशीन के कारण एक व्यक्ति को रोज़गार मिला है, लेकिन 3 व्यक्ति बेरोज़गार हो गए। चौथा कारण कृषि ऋतु का दोषपूर्ण विभाजन। इसमें जो कृषि की जोताई है वो जो ठेके पे दी जाती है उसका विभाजन है वो बहुत गलत है। कृषि की मौसमी प्रकृति, मौसम के अनुसार खेती होती है और कई बार मौसम हमारा साथ नहीं देता है, जिसके कारण बेरोज़गारी है। कृषि के सहायक उद्योगों का अभाव है। कृषि में कृषि यंत्र अगर नए नए तकनीक लिया जाए तो कृषि का जो उत्पादन है वो बढ़ेगा, लेकिन उसका अभाव है, वो महंगे हैं, जिसके कारण हम खरीद नहीं पाते। कृषि में मशीनीकरण के प्रवेश के उपरांत भी वैज्ञानिक कृषि पद्धति का अभाव है। औद्योगिक विकास में असंतुलन है, कभी बहुत ज़्यादा है, कभी बहुत कम है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का अभाव है। हमें जितनी भी तकनीकी है वो बाहर से मंगानी पड़ती है, जिसके कारण हम आत्मनिर्भर नहीं है। विदेशी पूंजी व तकनीकी पर रोक नहीं लगना। विदेशी आप जानते हो कि कितने सारे यंत्र बाहर से नई नई टेक्निकल आ जाते हैं, जिसके कारण जो हमारे परंपरागत जो खेती के यंत्र है वो बिल्कुल साइड में हो गए हैं, यानी एक तरफा हो गए हैं, और यहाँ पर बहुत सारे नए यंत्र आ गए, तकनीकी आ गई है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ी है। भारत का नव उपनिवेशवादी शोषण, भारत का शोषण हो रहा है। नव उपनिवेशवादी जितने भी राष्ट्र हैं उनका शोषण हो रहा है। राष्ट्रीय उद्योगों का विकास नहीं होना। हमारे यहाँ पर उद्योगों की कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनका संपूर्ण विकास नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये हो रहा है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो यह है किताबी शिक्षा प्रणाली है, किताबी ज्ञान है। उनको कोई उद्योग धंधे की उसमें कोई बुक नहीं है, उनके लिए उद्योग धंधे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ी है। अनियोजित शिक्षा का विस्तार है। अशिक्षा व कुशलता का अभाव है। शिक्षित लोगों की शारीरिक श्रम के प्रति उदासीनता, यानी जो वर्ग पढ़ लिख गया वो खेती नहीं करेगा, जिसके कारण वो क्या होगा, दूसरों पे डिपेंड रहेगा, इसके कारण भी बेरोजगारी बढ़ी है। व्यावसायिक शिक्षा का अभाव। व्यवसाय जिस विद्यार्थी का जिसमें रुचि हो उसके अकॉर्डिंग या उसके अनुसार शिक्षा नहीं दी जा रही है। निर्धनता व आर्थिक संसाधनों का अभाव। ये तो आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पर जो नीचे का स्तर भी है, मध्यम वर्ग भी है, उसके नीचे का स्तर भी है, उनके पास आर्थिक संसाधन नहीं है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ी है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं होना। हमारे यहाँ पर घोषणाएं खूब हो जाती है कि इतने लाख की वैकेंसी निकल रही है, इतने लाख को हम ये योजना हम ये देंगे। चुनावी अभियान आते ही चुनावी पत्रों में घोषणाएं कर दी जाती है, लेकिन रोजगार दिया नहीं जाता। उत्पादन के साधनों का चंद हाथों में केंद्रीकरण, ये प्राचीन काल से ही है और अभी भी है, वर्तमान समय में भी ये स्थिति है कि जो साधन है अगर किसी के हाथ में, व्यक्ति उत्पादक है, तो वो केंद्रीकरण है, उसका सत्ता विकेंद्रीकरण नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्रों की पतनोन्मुखता, जितने भी जो पब्लिक हैं गवर्नमेंट के हैं उनको पतन की ओर हो रहे हैं। अंध कंप्यूटरीकरण यानी जितने भी अंध की कंप्यूटरीकरण हो रहा है, चारों तरफ कंप्यूटर से ही सारा काम हो रहा है, जिसके कारण एक ही व्यक्ति जहाँ 4 व्यक्ति काम कर रहे हैं वहाँ एक ही व्यक्ति से काम हो रहा है, जिसके कारण भी बेरोजगारी बढ़ी है। सिकुड़ता सरकारी क्षेत्र, यानी जो ग्रामीण में पहले होता था, एक व्यक्ति के परिवार में जितने लोग होते थे वो उतने ही उद्योग करते थे, या उसका अगर बड़ा उद्योग है तो उसमें हाथ बटाते थे, लेकिन वर्तमान समय में ऐसी स्थिति नहीं है। निजी क्षेत्र का निरंकुश विस्तार, यानी इनका जो निरंकुशता इनमें है। आर्थिक उदारीकरण की नीति, ये भी बहुत बड़ा कारण है बेरोजगारी का, और बहुत सारी समस्या है। तथाकथित वैश्वीकरण, जिससे आप परिचित भी हैं कि ये बहुत बड़ी समस्या है और इस पर हम जितनी चर्चा करें उतना कम है। और वर्तमान समय में आपके सामने बहुत बड़ी उदाहरण आपके सामने आया है कि जो ये महामारी जो कोरोना, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है, कोविड-19, ये कितने लोगों को बेरोजगार की श्रेणी में ला देगा और इससे हम कब तक उबर पाएंगे,
किस प्रकार से हम इसका समाधान कर पाएंगे ये व्यक्ति बताएगा। फिर भी मैं आपको ये यहाँ पे बता दूं कि आपके जो कोर्स में है कि भारत में बेरोजगारी के क्या कारण थे, क्यों आई, इसको निवारण के क्या कार्य किया जाए या सरकार की तरफ से क्या प्रयास किया जाए, इसमें कितना समाधान है, वो आपको तैयार करना है और इसके लिए मैं आपको असाइनमेंट भी एक दे दूंगी। धन्यवाद।